डर और धमकी का दौर खत्म करने का दावा कर रही है करणी सेना, जिसने बड़ा धमाका कर दिया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने एक चौंकाने वाली घोषणा करते हुए कहा कि जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उसे 1,11,11,101 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सवाल है कि क्या देश में कानून से ऊपर अब इनाम की राजनीति चलेगी? जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। दिसंबर साल 2023 को हुई थी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की गुत्थी ने तब मोड़ लिया जब पुलिस ने इसके पीछे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार का नाम सामने रखा। बताया गया कि रोहित गोदारा, जो लॉरेंस गैंग का सबसे खास माना जाता है और इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड था। बात सिर्फ यही नहीं रुकी, बल्कि 12 अक्टूबर को मुंबई के बांद्रा इलाके में विधायक जिशान सिद्दीकी के पिता बाबा सिद्दीकी की दिन दिहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी गई। 2 गिरफ्तारी के बाद अब फिर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम इसमें भी सामने आया। वही लॉरेंस बिश्नोई जिसने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को धमकी देकर पहले सनसनी फैला दी थी। राज शेखावत ने सिर्फ ये बयानबाजी यहीं तक नहीं रखी, उन्होंने गुजरात के दौरे के दौरान भी केंद्र सरकार पर कई सारे सवाल खड़े किए थे और पूछा था कि आखिर क्यों ऐसे गैंगस्टरों को जेल में पनाह दी जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात के हाई सिक्योरिटी साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसका नाम हत्या और धमकियों में लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। सवाल ये भी है कि क्या करणी सेना के इस इनामी ऐलान के बाद कानून व्यवस्था को नई चुनौती दी है? एक तरफ गैंगस्टर का आतंक तो वहीं दूसरी तरफ निजी इनाम की घोषणा। कहीं ये बदले की राजनीति का नया अध्याय अब देश में शुरू तो नहीं होगा? देश को ऐसा भारत चाहिए जो भय मुक्त हो और अपराध मुक्त हो, लेकिन ये रास्ता कितना सही है, ये सवाल लगातार देश के अलग अलग जुबानों पर हैं। सवाल बड़ा है और जवाब का इंतजार भी। अब सवाल ये भी है कि क्या कानून को चुनौती देकर इनाम घोषित करना सही? क्या गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर वाकई इनाम की कीमत पर होगा या फिर सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए ये पूरा खेल रचा गया है? देखना है कि आगे ये पूरा मामला किस तरह से नया मोड़ लेता है। राजधानी जयपुर से फैक्ट इंडिया ब्यूरो के साथ राहुल जांगिड़। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।